हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करके आपको इसके जो फंडे हैं पूरे प्रोबेबिलिटी के वो आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपको फर्स्ट पार्ट बोला गया है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो किसके इक्वल टू में है, वो इक्वल टू में होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल टू में होते हैं, वो इक्वल होते हैं 1 के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इक्वल होता है आपके 1 के। ठीक है, ये आपको आगे यूज़ में आने वाले हैं। ठीक है, सेकंड देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन दैस। ठीक है, एक कोई प्रोबेबिलिटी है उसके नहीं होने की, जो वो कैन नॉट हैपन, वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसका सम कितना होगा, वो होगा हमारे पास 0। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है तो उसका जो इवेंट है वो उसके चांसेस कितने, वो तो 0 ही है। ठीक है, ठीक है, देखो जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होगी। ठीक है, इसके बाद फिर अगले डैश में हमको बोला गया सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो हम उस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन डैश। ठीक है, तो देखो अगर कोई प्रोबेबिलिटी है और वो सर्टेन है, मतलब वो है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, वो होगी हमारे पास 1। ठीक है, आगे आप इसको यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 1। एंड इसके आगे हमको बोला गया है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और हम उस इवेंट को क्या कहते हैं, हम उस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्योर इवेंट, या फिर आप सर्टेन इवेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में आपको बोला गया द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो एक कोई प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, एलिमेंट्री इवेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, तो वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1। ठीक है, 1। ठीक है, और हम उस इवेंट को क्या कहते हैं, हम उस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो या फिर रहने दो। इसका देखो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में आपको बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। देखो कोई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो वो किससे बड़ी होगी या इक्वल होगी, तो वो किससे बड़ी इक्वल होगी, वो होगी 0 के बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे कम होगी या फिर उसके बराबर में होगी, वो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप आगे अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो देखो चलो, तो अब हम देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, एक्सप्लेन, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखो एक ड्राइवर कार अटैम्प्ट करता है स्टार्ट, कार को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, हमको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कार है वो स्टार्ट ही ना हो। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो इस पर आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, आप इसका आंसर लिख सकते हो इट इज़ अ नॉट इक्वली आउटकम। ठीक है, ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, ये लाइकली आउटकम नहीं है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अब इसी का पार्ट सेकंड देखो, वहाँ पे आपको बोला गया है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसेज द शॉट। देखो तो यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे भी एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो एक अटैम्प्ट करता है गोल पोस्ट में बॉल डालने के लिए। ठीक है, तो देखो अब कितने चांसेस है कि वो मिस हो जाए या फिर शॉट में चला जाए। तो देखो इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। देखो हो सकता है जिस बास्केट में वो बॉल डाल रहा हो वो पहले से फटी हो। ठीक है, या फिर और भी कुछ हो सकता है, तो ये भी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। मैं यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, अब आगे लिख लेना। और इसी के बाद अब देखो इसी का थर्ड पार्ट, तो वहाँ पे आपको बोला गया है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर आ ट्रू फॉल्स। ठीक है,
कोई भी एक बंदा है, ठीक है, वो एक ट्रायल लेता है अपने क्वेश्चन पेपर में, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी राइट और रॉन्ग की वो क्या होगी, ठीक है, वो होगी या नहीं होगी। एक कोई बंदा है वो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब उसने ट्रू करके आएगा या फॉल्स करके आएगा, ठीक है, कोई एक ही चीज़ करके आएगा, है ना। तो यस, आप इसका आंसर लिख सकते हो, यस इट इज़ अ इक्वली लाइकली आउटकम, यस इट इज़ अ इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। अब देखो, अब इसी का फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। एक कोई बेबी जन्म लेता है तो वो लड़का होगा या लड़की, हाँ बस। अब इसके और क्या फैक्टर हो सकते हैं ना। तो अब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यस इट इज़ अ इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है Why is a tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at beginning of a football game। देखो, तो टॉस से डिसाइड होना है कि बॉल किसके पास रहेगी फुटबॉल गेम में, ठीक है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो देखो क्या चांसेस है कि जो टॉस अपन ने टॉस करे हैं वो किसके तरफ जाए, वो क्या आ सकता है, वो हमारा आ सकता है हेड या फिर आ सकता है टेल, ठीक है। तो आप उसका आंसर कैसे लिख सकते हो, आप उसका आंसर लिख सकते हो थर्ड, द पॉसिबल आउटकम आर ओनली टू हेड और टेल, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, द पॉसिबल आउटकम आर ओनली टू हेड और टेल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर से दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।